हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं एस्ट्रोलॉजर रीमा वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो आज हम करेंगे पाइल रीडिंग। जैसे कि आप देख रहे हैं आपके सामने है यहाँ पर 3 अलग अलग पाइल। ओके, अब इन पाइल का करना क्या है मैं आप लोगों को आराम से डिटेल में समझा रही हूँ। ध्यान से सुन लीजिए। ये 3 पाइल जो है इनको ध्यान से देखिए और इनको देखते हुए अगर आपको जोन सी पाइल अच्छी लग रही है, मतलब कि मेरे पास 3 पाइल है। पाइल वाइट, ये वाइट वन है पाइल, ओके, दिस वन। एंड दूसरी पाइल है ग्रीन वन, ओके। तीसरी जो पाइल है वो है ब्लू वन, ओके। तो आप देखिए आपको कौन सी पाइल ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। तो यहाँ पर हम पाइल रीडिंग करने जा रहे हैं और साथ ही में हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि आपके जो पार्टनर है, आज का जो सेंसेशनल टॉपिक होने वाला है, और ये रीडिंग काफ़ी थोड़ी डिटेल रीडिंग होने वाली है। ऑब्वियसली इसमें टाइम लिमिट मैं कुछ कह नहीं सकती, लंबी भी वीडियो बन सकती है, ओके। तो आपका, और यहाँ हम ये देखेंगे कि आपके पार्टनर आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं या ये थर्ड पार्टी से प्यार करते हैं, ओके। तो ये रीडिंग जो होगी ये एक, आप कह सकते हैं कि ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। पाइल रीडिंग कर रहे हैं हम, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। सभी 12 राशियाँ जो भी होती हैं वो सब देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि एरिस, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसिस, सभी के ऊपर ये लागू होने वाली है। तो जो लोग नए हैं, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब करा, अगर आपको इस तरह की वीडियोस अच्छी लगती है तो कृपया करके चैनल को जा करके अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ओके। एंड मैं कार्ड्स को शफल करने जा रही हूँ और देखेंगे आपके जो पार्टनर है वो आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं या ये थर्ड पार्टी से करते हैं, ओके। चलिए, आई थिंक आपने पाइल चूज़ कर लिया होगा, ओके, कर लिया। देख लो जल्दी से, आपको पाइल 1 चाहिए, पाइल 2 चाहिए कि पाइल 3 चाहिए। कौन सा अट्रैक्ट कर रहा है आपको स्टोन, वाइट, ग्रीन या ब्लू। चलिए, जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है मैं उनके लिए रीडिंग करने जा रही हूँ। इन 2 को मैं अभी साइड कर रही हूँ, ओके। पाइल 3 को साइड कर दिया मैंने एंड पाइल 2 को भी मैंने अभी साइड रख दिया है कार्ड। सो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ पाइल 1 वालों के लिए, ओके। सो पाइल 1, देखते हैं आपके पार्टनर आपसे ज़्यादा कनेक्टेड है या थर्ड पार्टी के साथ। आज की रीडिंग जो मैं करने जा रही हूँ, साफ तौर पे मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। अगेन टॉपिक ये है कि अगर आपके पार्टनर आपके पास नहीं है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है ना, मे बी आपको या तो पता है कि कोई थर्ड पार्टी है, अगर नहीं पता, आपको डाउट है, तब भी आप देख सकते हो। अगर आपको लगे कि ये पाइल आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा तो आप पाइल 2 को सुन सकते हैं या फिर आप पाइल 3 को सुन सकते हैं। जोन सी पाइल आपको ज़्यादा रेजोनेट करे उसी पाइल को आपको लेना है। ज़बरदस्ती आपको अपने ऊपर थोपना नहीं है रीडिंग को। डोंट इम्पोज अननेसेसरली एनी रीडिंग ऑन यू, ओके। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर आपको चाहते हैं या थर्ड पार्टी को। चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर निकालूंगी कार्ड। आपके पार्टनर की एनर्जी देखते हैं। ये है आपके पर्सन की एनर्जी। ये कार्ड मैंने जो निकाले हैं ये आपके पार्टनर के लिए कार्ड निकाले हैं। अब जो मैं कार्ड निकाल रही हूँ, आपके कार्ड निकालूंगी। ओके, अब मैं एक कार्ड दूसरा आ गया इसमें, ओके। अब मैं कार्ड निकालूंगी थर्ड पार्टी के लिए।
ओके, तो आई थिंक हमने कार्ड्स यहाँ पे निकाल लिए जैसे कि आप देख रहे हैं। अब मैं आप लोगों को बता दूँ, एक बात ध्यान से सुन लीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पर हम जो रीडिंग कर रहे हैं ना, आई थिंक आपको टॉपिक भी समझ में आ गया। पाइल रीडिंग हो रही है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको ज़्यादा चाहते हैं या फिर ये थर्ड पार्टी को ज़्यादा चाहते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर क्या है, मैं जैसे कि देख पा रही हूँ कि जो 4 कार्ड्स निकाले हैं मैंने आपके पार्टनर के लिए निकाले, ये आपके लिए निकाले, ये है थर्ड पार्टी के लिए। ओके, तो देखते हैं क्या चल रहा है इनके दिल और दिमाग में। साथ ही में कुछ मैं और डेक भी यूज़ करना चाहूँगी, वो भी मैं साथ में ले लूँगी, ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। और यहाँ मैं सबसे पहले देख रही हूँ जिस पर्सन को आप रीडिंग देखने आए हैं, इस पर्सन का बेसिकली क्या है कि इस समय ना ये पर्सन ना, देखिए यहाँ पर सभी 12 राशियाँ हैं। सिंह राशि मुझे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हुई है अगेन। ओके, तुला राशि है। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है यहाँ पर। ओके, तो सबसे पहले आपके जो पर्सन की एनर्जी की बात करते हैं। आपके पर्सन जो है करंटली काफ़ी पेन में है, काफ़ी ज़्यादा पेन में है, अपसेट है, किसी बात पे उनका मन नहीं लग रहा, किसी चीज़ पे उनका ध्यान नहीं जा रहा है। वो शायद अपने काम पे ना बहुत फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट फिर भी बहुत मुश्किल ही नज़र आ रहा है उनके लिए। ये पर्सन ना सिर्फ आपकी ओर भटके हुए नज़र आ रहे हैं, बल्कि पुरानी चीज़ों के बारे में बहुत सोच रहे हैं। पुरानी यादें बहुत याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। आई कैन क्लियरली सी। ये पर्सन ना मिस कर रहे हो उन सभी चीज़ों को। मुझे ऐसा क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन कुछ ऐसा है जो कुछ पास्ट में हुआ उसको लेकर के बहुत डीप एनालाइजेशन में है। ओके, इनको अफसोस नज़र आता है, वो देख पा रहे हैं, कोशिश करना चाहते हैं। काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि उन चीज़ों को लेकर ना इनको बहुत रिग्रेट है, गिल्ट है। चीज़ें में भी इन्होंने ही बिगाड़ी आपके रिलेशनशिप में, पर उन्हें तब एहसास नहीं हुआ था, अब एहसास हो रहा है। आपका कॉल या मैसेज भी वो अवॉइड कर रहे हैं। बस अवॉइड करने के बाद भी ना जो उनके दिल में एक कमी है ना, वो आपको दिखा नहीं रहे हैं। वो अवॉइड कर रहे हैं आपको, ऐसे बिहेव करके दिखा रहे हैं जैसे सब कुछ ठीक है। आपकी जब भी इनसे बात हो रही होगी ना, ऐसे लग रहा होगा कि यार ये पर्सन तो बहुत मज़े में है, एक मैं ही हूँ जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको बहुत बुरा लग रहा है। आपको लग रहा है कि एक तो इसने मेरे साथ गलत किया और ऊपर से इग्नोर कर रहा है। इनको सॉरी भी फील नहीं हो रहा है, बट करंटली उनकी सिचुएशन ऐसी है ना कि वो इतने ज़्यादा पेन में है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं। वो रिग्रेट और गिल्ट में ही है। उन्हें ना उन चीज़ों से निकलने में ना उनको अपनी चीज़ों से निकलना ही नामुमकिन सा दिख रहा है। उन्हें दिख रहा है कि जिस चीज़ में वो जा चुके हैं ना, वहाँ से वो निकल नहीं पाएंगे। वो उन्हें लग रहा है कि ये ना एंड हो चुका है। पीछे का ना रास्ता उनको समझ लो दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, पीछे मुड़कर देख रहे हैं। बॉन्ड्स की एनर्जी क्लियर दिखा रही है कि देखिए, थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिखा रही है कि ये पीछे मुड़ कर के भी देखना चाहते हैं। भाग जरूर रहे हैं, काम में फोकस नहीं कर पा रहे हैं। मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी दिखाई दे रहे हैं। इस पर्सन को या तो कोई हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे, काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ थे, मेंटल स्ट्रेस के कारण हुआ है, बट हाँ कोई हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं। अगर बात करें थर्ड पार्टी की एनर्जी की, तो थर्ड पार्टी की एनर्जी में ना कोई लड़ाई की एनर्जी नज़र आ रही है। 7 ऑफ वॉन्ड्स हाथ में, ये देखो ना, ये उठा रखा है भाला। एक लड़ाई और एक गुस्से की एनर्जी है। काफ़ी लड़ाइयाँ हो रही हैं इन दोनों की।
ये शायद लड़ रही है सामने से, सामने वाला इन्हें ना अवॉइड भी कर रहा है। वो सिर्फ आपको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, वो थर्ड पार्टी को भी इग्नोरेंस दे रहे हैं। डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि ये जो भी थर्ड पर्सन है ये अटैक करने में लगी हुई है, लड़ाई में। इग्नोरेंस का मतलब ये नहीं है कि जैसे वो, मैं ये नहीं कहना चाह रही, जैसे कि मेरा ये कहने का मतलब है कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ आपके जो पार्टनर हैं वो क्या कर रहे हैं, आपको तो इग्नोर कर ही रहे हैं, आपके थर्ड पार्टी को भी इग्नोर कर रहे हैं, बट थर्ड पार्टी के साथ शायद मे बी इनको रहना है, या ये कमिटेड है, या शादीशुदा है, या क्या है। तो इसीलिए बस ये कह दो जैसे कैसे इनको बस बात करना पड़ता है उनके साथ, ठीक है ना। ऐसा लग रहा है कि ये मैरिड पर्सन की रीडिंग है, या फिर कोई पर्सन है आप दोनों के बीच में। ये देखिए ना, ये कोई 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, भाला उठा रखा है, ये लड़ाई के लिए तैयार है ये। और शायद इसको ना आपके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। आई कैन सी कि आपसे बहुत चिड़ी हुई है ये लेडी जो भी है। या तो आपके हित का सच जानती है, ये आपके और इनके कनेक्शन को जानती है, उन्हें इतना गुस्सा आ रहा है कि वो एक्शन लेना चाहती है आपके ऊपर, वो रिएक्ट करना चाहती है पर कुछ कर नहीं पा रही है, बहुत चीज़ों को कंट्रोल कर रखा है। अब कैसे अपने को कंट्रोल किया वो कहना मुश्किल है, काफ़ी इतनी अग्रेसिव है इस वक्त पर, उनसे तो लड़ ही रही है, बात बात पर ताने कसना, आपका नाम लेना, क्लियरली उनकी एनर्जी में दिख रहा है। एक लेडी है जो कि चिड़चिड़ी, फ्रस्ट्रेटेड है ना, साफ मैं देख पा रही हूँ ऐसी कोई है लेडी यहाँ पर। कोई पर्सन है यहाँ पर जो कि आपको लेकर के एज अ हेटर में बदल चुका है, आपको लेके इतनी नफ़रत है, आपके लिए गलत सोचना, गलत क्रियाएं कराना, आपकी तरफ इविल आई को भेजना, नेगेटिविटी भेजना, तंत्र क्रिया करवाना, मतलब आपका बेड़ा गर्क करना, मतलब ऐसी कोई लेडी यहाँ मैं देख पा रही हूँ, क्लियरली देख पा रही हूँ मैं। इनको शायद फील हो चुका है कि कुछ रॉन्ग है, इनकी एनर्जी में ऐसी है कि डेड है, इनकी एनर्जी ऐसी फील होती है कि इनकी तो होप्स ख़त्म हो चुकी है, इनकी लाइफ ख़त्म हो चुकी है, इनका ऐसा बिहेवियर है, इनका मूड ऐसा है कि वो किससे बात नहीं करना चाहते हैं, शायद अपने दोस्तों से भी दूर हो रहे हैं। ये आपके पार्टनर के लिए मैं बता रही हूँ, इनका किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा, और इसकी एनर्जी ऐसी है कि ये लड़ रही है। देखो एक बात ना, गांठ बांध लो आप सारे लोग, जितने भी लोग देख रहे हो रीडिंग, आपके जो पार्टनर है, आपके पार्टनर की एनर्जी इस तरीके की है कि आपके पार्टनर शांत हो चुके हैं। मुझे नहीं दिख रहा कि ये ज़्यादा अपने दोस्तों से भी बात कर रहे होंगे, या इनका काम में मन लग रहा है। ये खोया खोया चांद होता है ना, जैसे वैसे हो चुके हैं, अपने आप में रहना, आपको स्टॉक करना, ये लॉस्ट है, टोटली लॉस्ट है। आप ये नहीं कह सकते ये पर्सन बहुत खुश है, नो 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 नो, दिस पर्सन इज़ नॉट एट ऑल हैप्पी। ये पर्सन बहुत पेन में है, परेशानी में। और उल्टा अगर मैं बात करूँ यहाँ थर्ड पार्टी की, तो ये जो थर्ड पार्टी है, इस थर्ड पार्टी का ये है कि यार ये तो लड़ने को तैयार है, उतारू है, इसने अस्त्र शस्त्र सब निकाल रखे हैं, लड़ाकू किस्म की औरत है, थोड़ा दिमाग से कम है, साइको किस्म की कह सकते हो आप, ठीक है, जेलस फैक्टर रखने वाली, ये राइट, लोगों का अच्छा नहीं सोचने वाली, लालची किस्म की औरत है यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। और इसकी रियलिटी आपके पार्टनर पहले से जानते थे। इनकी एनर्जी लड़ने जैसी है, ये बहुत गुस्से में, अग्रेसिव है, ये ना मेहनत कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि लड़ाई करके ही रिलेशनशिप ठीक हो सकता है। ये देखिए, इनको लग रहा है कि अगर गुस्सा निकाल लेंगे ना आपके ऊपर तो सब ठीक हो जाएगा। इनको लग रहा है आपके ऊपर एक्ट करके ही इंसान ठीक कर सकते हैं, इनकी ऐसी एनर्जी है। और ये बात बात पे लड़ रही है उनसे। पहले ये बंदा वैसे ही ख़त्म है, अपने होप्स ख़त्म कर चुका है, ये जो आपका पर्सन है जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो। पर ये जो थर्ड पार्टी है जिसने आप दोनों को दुखी करा है, जिसने आपके पर्सन को आपके पास आने नहीं दे रही है, ये थर्ड पार्टी देखो क्या होती है, सुनो ध्यान से। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, इनकी मदर हो सकती है, इनके कोई ख़ास दोस्त हो सकता है,
या इनका काम हो सकता है, या कोई भी ऐसा रोड़ा ऑब्स्टेकल आप दोनों के अलावा, मतलब कि फर्स्ट पार्टी कौन है आपके पार्टनर, सेकंड आप हो, थर्ड वो जिसकी वजह से आप दोनों मिल नहीं पा रहे हो, जिसकी वजह से ऑब्स्टेकल क्रिएट हो रहा है, उसको बोलते हैं हम यहाँ थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी सिर्फ वो नहीं होती है, सौतन ही नहीं होती है, समझ रहे हो ना बात को। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, ऐसा रोड़ा जिसकी वजह से आपके पार्टनर आ नहीं रहे हैं। ये आपको फाइंड आउट करना है कि थर्ड पार्टी कौन है। इनके मम्मी पापा भाई है ना, इनका दोस्त कोई तो होगा ना जो नेगेटिव भड़का रहा है, कौन है वो आपको देखना है। वो आप एज्यूम करो, सोचो कि आप दोनों के बीच में कौन आया नेगेटिव एंटी बन के, विलन कौन बन के आया, इनके पापा बन के आए, या इनका दोस्त है कोई, या इनकी मम्मी है ना। आई होप आपको क्लियर हो चुका है थर्ड पार्टी क्या है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी जो है इस पर्सन का बैंड बजाने में लगी पड़ी है। और ये पर्सन कौन है, आपके पर्सन है ये, ठीक है। ये आपके पर्सन चाह के भी इस थर्ड पार्टी से ना मुक्ति नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये थर्ड पार्टी इनको ब्लैकमेल करती है, इनको कई तरीके से मतलब बांध के रखा हुआ है, जबरन जिसे कहते हैं ना, ज़बरदस्ती इस रिश्ते में बांध दिया, ठीक है ना, कि तुम बंधो मेरे साथ। ऐसी है ये थर्ड पार्टी, गंदी औरत। ये फिर भी ये पर्सन वैसे ही ख़त्म है आज की डेट में, मैं जो देख रही हूँ। ख़त्म इन द सेंस लोगों से बात नहीं कर रहा, काम में इसका मन नहीं लग रहा, हेल्थ इसकी ख़राब जा रही है, आपको लेके बहुत सोच विचार कर रहा है, परेशान है, उसको गिल्ट है कि उसने आपकी लाइफ ख़राब कर दी। समझ रहे हो, क्योंकि अटैचमेंट तो इस इंसान को भी आपसे है ना, इसके होते हुए ही तो ये पर्सन आया ना आपके पास। समझो बात को मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मगर ये थर्ड पार्टी इस इंसान को बार बार पोक करे जा रही है, किस वे में, कि तुमने गलती की, तुमने ये किया, तो मतलब उसको एहसास दिला रही है, बात बात पे इरिटेट कर रही है, शायद बात बात पे वो आपके नाम भी गिनवा रही है, आपके नाम ये आपके पर्सन को गिनवा रही है थर्ड पार्टी, जिस वजह से इनको बहुत गुस्सा भी आ रहा है, आपको मिस कर रहे हैं, एक्शन भी नहीं ले पा रहे हैं। अगर आपके बारे में बात करें तो आप काफ़ी शांत हो चुके हो, एक मोमेंट टाइम था आप बहुत रोए हो, इस पर्सन के लिए ना आप बहुत रोए हो, आप ज़्यादा हर्ट हुए हो, आपने इनको स्टॉक भी किया है, ठीक है, और ये भी आपको स्टॉक कर रहे हैं, आप तो स्टॉक कर रहे हो इनको और ये भी आपको स्टॉक कर रहे हैं। इन्होंने मैसेज कॉल्स अवॉइड किए हैं, लेकिन ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये आपको दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे, ये दिखाना नहीं चाहते जो इनके मन में चल रहा है, ये आपको अलग ही सीन दिखा रहे हैं कि भाई मैं तो खुश हूँ। समझ रहे हो बात को, इनकी एनर्जी ऐसी है, ये तो दिखा रहे हैं भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं ताकि उनको देख के आप भी ऐसा बन जाओ, बट इनका पूरा ध्यान आपके ऊपर है। ये आपको वो पिक्चर दिखाई नहीं रही जो इनका अंदर चल रहा है, तूफान, ये आपको दूसरी पिक्चर नहीं दिखा रहे, ये आपको गिल्ट देने की कोशिश में है। इनको ऐसा दिखाना है कि तुमने गलत किया, तुमसे गलती हुई है, हालांकि गलती उनसे हुई है। उनको इस चीज़ का बहुत मतलब बेहद इनको रियलाइजेशन है कि हाँ इनसे गलती हुई है। और इधर मैं आपको देख रही हूँ कि आप एक स्टेबल हो चुके हो, स्थिर हो, आप काम हो चुके हो, ऐसी पर्सनैलिटी हो गई हो कि आपको ना फ़र्क पड़ भी रहा है नहीं भी पड़ रहा। एक पल में ना आपको आप बहुत मिस कर रहे हैं, एक पल में ऐसे हो जाते हो कि नहीं इसका कोई वर्थ नहीं है। आपके दिल और दिमाग में ना एक अलग प्रकार की जंग चल रही है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप काम रहने लग गए हो, ठीक है, और स्पिरिचुअलिटी में बहुत हो चुके हो, ओके। आप शायद मेडिटेशन कर रहे हो, यूनिवर्स में बहुत बिलीव कर रहे हो। अब क्लियरली मुझे दिख रहा है आप काम और पॉजिटिव तरीके से चल रहे हो। आप मोस्ट ऑफ द टाइम में देख रही हो आप बहुत काम हो,
लाइक पहले जितने लेवल पे नहीं रहे आप, ठीक है। आप पहले बहुत रोए हो, आपने खुद को बहुत डिस्टर्ब किया है इस पर्सन के लिए, आप बहुत टाइम तक रोए हो, इस पर्सन के पीछे लगे हो। अभी भी आप स्टॉक करते हो, बट वो लेवल की एनर्जी नहीं है। काम आप करने लग गए हो, धीरे धीरे आपको अपनी वैल्यू, अपनी मतलब चीज़ें ना समझ में आ गई है, और आपको होता है कि यार मैं क्यों इस पर्सन के पीछे भाग रही हूँ, मैं क्यों मतलब उसको चेस कर रही हूँ। तो आपको अपनी वैल्यू पता चल रही है। उस पर्सन को तो पड़ी नहीं, आप ये सोच रहे हो, तो आपकी एनर्जी ऐसी हो रही है कि यार ये तो मुझे डिजर्व ही नहीं करता। इस पर्सन ने ना आपको बहुत हर्ट किया है, और आप ना लाइक इस फेज़ में आ चुके हो कि आपका ऐसा हो गया है कि आपको ना किसी पर्सन को अपनी लाइफ में नहीं लाना, आपकी ऐसी एनर्जी हो चुकी है। आप ये सोच रहे हो यार मैं किसी को फ़िलहाल एंटर नहीं करने दूंगी, किसी और पर्सन को अपनी लाइफ में तो नहीं आने दूंगी, क्योंकि मेरी लाइफ में पहले ही इतना भूचाल आ चुका है। तो आप ना अपने ऊपर वर्क करते हो, मुझे यहाँ नज़र आ रहे हो क्लियरली, जो मैं देख पा रही हूँ। आप सोच रहे हो कि नहीं यार बहुत हो गया, मतलब एक तरफ आपकी ये भी एनर्जी बन रही है, वेयर यू फोकस्ड ऑन योर एनर्जी मोर एंड मोर, कि मुझे अपने लिए काम करना है, अपने लिए। बट दिल के किसी कोने में आज भी दिल इसी के नाम से धड़क रहा है, ओके। दिमाग भी यही कहता है कि नहीं यार सब चीज़ें ठीक होगी, सब ओके होगा। आप अपने आप को काफ़ी स्पिरिचुअल बना रहे हो, उसी से आपको शांति मिल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है आप काफ़ी सारे लोगों के लिए ना शायद आप हीलिंग करने लग गए हो, अच्छी अच्छी बातें करते हो, लोगों का भला करते हो, दान पुण्य चैरिटी ये सब भी करने लग गए हो, मुझे यहाँ दिख रहा है। आप किसी भी दुखी इंसान को देख रहे हो ना, किसी को भी तकलीफ़ होती है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि यार वो सब मेरे साथ हो रहा है, आप उसकी हेल्प करना शुरू कर देते हो। आपके फ्रेंड्स, फैमिली, कोई भी अगर आपके पास आता है आप उसकी हेल्प करना शुरू कर देते हो। मैं यहाँ पे क्लियरली ये चीज़ देख पा रही हूँ। आपकी एनर्जी में काफ़ी क्लियर दिखा रही है कि पहले आप उनके पीछे थे, ओके, बट अब आप उनसे आगे जा रहे हो। वो पर्सन आपके पीछे है इस वक्त पर, पीछे एज एन अभी आए नहीं आपके पीछे, वो सोचना शुरू कर चुके हैं। शुरू शुरू में इनको अफेक्ट नहीं किया, मैं आपको बता दूं, ये बहुत क्लियर साइन है कि शुरू शुरू में इतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। देवर लाइक ठीक है ना, जो हुआ सो हुआ, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ा। अब उन्हें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ना शुरू हो गया है। आपको सामने देखने में भी मिलेगा, धीरे धीरे आपकी तरफ झुकते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको कुछ ना कुछ साइन देंगे किसी तरीके से ना, आपको दिखेगा कि लाइक ये आपकी तरफ आ रहे हैं। अब पूछो कैसे हो सकता है, आप दोनों के बीच में कोई म्यूचुअल फ्रेंड भी हो सकता है, इनका दोस्त आपकी तरफ आ सकता है, बता सकता है यार उसका ना बहुत हालत बुरी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मतलब आपको ऐसे इंडिकेशन, आपको कोई ऐसे मैसेजेस भी मिल सकते हैं। कभी इनका कोई वीडियो मैसेज देख सकते हो सकता है कि ये अगर अपना कोई वीडियो या स्टेटस लगाते हैं, कोई ऐसा वीडियो खुशी वाला, तो ये आपको दिखाएंगे देखो मैं बहुत ज़्यादा ना अपसेट हूँ। कोई ऐसी चीज़ दिखा सकते हैं कि भाई आप इनसे बात करो। आपकी एनर्जी ऐसी हो गई है कि मैं अब बात नहीं कर रही, आपको घुटने टेकने अब आपको घुटने नहीं टेकने पड़ेंगे। आपकी एनर्जी क्लियर है कि भाई आना है तो वो आए, भाई मैं नहीं पीछे भागूंगी, ठीक है ना। अब आप चाहते हो ये पर्सन खुद होकर के आए, खुद होकर के एक्शन ले। आपने सिर्फ इससे भी हर्ट होना, समझ लो ना, ऐसा नहीं था कि मतलब आपको हर्ट इसने ही नहीं किया, इसने भी बहुत हर्ट किया। मतलब कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आपको जो हर्ट हुआ है वो आपके पार्टनर ने तो किया सो किया, थर्ड पार्टी ने तो हालत खरी खराब, साथ ही में आपके पार्टनर ने भी बहुत किया। तो मतलब आपसे ना ये हो रहा है कि यार अब बहुत हो गया, नाउ दिस इज़ टू मच, अब नहीं, है ना।
मुझे अब बात खुद से तो एटलीस्ट मैं एक्शन नहीं लूँगी। आप इस जोन में आ चुके हो, इट इज़ लाइक डिसाइडेड। ओके, आपको लगता है पूरी तरह मेरे होकर आए वरना ना आए, इसीलिए आपको पीछे से चेस करते हुए नज़र आ रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं। बहुत क्लियर साइन है ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। ये किसी ना किसी तरीके से साइन आपको देंगे। अगर मैं बात करूँ आपके पर्सन थर्ड पार्टी से ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, तो काफ़ी क्लियर कार्ड्स हैं। मुझे नहीं लगता मुझे आपको बताने की नीड है, फिर भी दोनों के लिए एक एक कार्ड और निकालती हूँ मैं, थर्ड पार्टी और आपके लिए, हम एनर्जी को लेके थोड़ा क्लियर हो जाए। यूनिवर्स बताएं मुझे इनके पर्सन जो है वो किससे ज़्यादा प्यार करते हैं, थर्ड पार्टी से। पाइल 1 के लिए बताइए कि उनके पर्सन थर्ड पार्टी से प्यार करते हैं या हमारे पर्सन से प्यार करते हैं, मतलब मेरे व्यूअर जो देख रहे हैं, जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है। मुझे सिर्फ एक ही कार्ड चाहिए यहाँ पर। ओके, मुझे प्लीज़ यूनिवर्स बताएं कि मेरे जो पार्टनर है, मतलब मेरे व्यूअर के पार्टनर की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, मेरे व्यूअर के जो पार्टनर है वो उनसे ज़्यादा प्यार करते हैं या थर्ड पार्टी से। ये आंसर मैं जानना चाहती हूँ यूनिवर्स फॉर पाइल 1 के लिए, तो उसके लिए मुझे बताइएगा। देखिए, माय गॉड, काफ़ी क्लियर कार्ड है यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा क्लियर कार्ड है। देखिए माय गॉड, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये कार्ड काफ़ी क्लियर दर्शाता है कि आपके पर्सन की जो एनर्जी है ना, वो अभी जगल कर रही, कंफ्यूज्ड है, परेशान है। उनका ऐसा हो चुका है कि वो फंस चुके हैं, जगल कर रहे हैं। उनको बार बार ऐसा लग रहा है कि कहीं मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक तो नहीं कर दी। गिल्ट है, रिग्रेट है, ओके, बट अभी उनका ऐसा बिहेवियर होता जा रहा है कि मेरे से मिस्टेक्स हो गई है। अभी तक ना वो कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं। ओके, कन्फ्यूज़न्स बहुत है यहाँ पर। मैं देख पा रही हूँ कि आपने जैसे पूरी रीडिंग देख ली है, आपको पता ही है कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ है ना, आपको समझ भी आ गया वो किससे ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन ना ये कार्ड यहाँ बताता है, दिस इज़ लाइक शोज़ माइनर अरकाना, किंग ऑफ वॉन्ड्स, कि एक ऐसा लीडर है, ठीक है ना, वो बहुत दुनिया को मोटिवेट करता है। आपके ना पार्टनर में मैं देख रही हूँ एक कॉन्फिडेंस आ गया, एक पावर आ चुकी है कि उनको एक चीज़ हासिल करनी है तो करनी है। मतलब ना ऐसा हो गया है कि पहले जो इन्होंने लगाम पकड़ी नहीं थी ना, अब लगाम इन्होंने अपने हाथ में ले ली है। और ऐसा हो चुका है कि मान लीजिए आप कि अब इनके अंदर एक एबिलिटी है, इन्होंने एक पोजीशन पकड़ ली है, एक पावर पकड़ ली है, और ये ना लड़ रहे हैं, लिटरली आपके लिए ना फाइट कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं। और ये ना अपने अंदर का एक प्यार जो था, जो मिस हो चुका था, डेफिनेटली मैं कह सकती हूँ ये उस प्यार को ढूंढ रहे हैं। ओके, ये बेसिकली आपके लिए उन सब लोगों से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं लीडरशिप क्वालिटी आ गई है, ठीक है। और जो रिस्क नहीं ले रहे थे, इनके अंदर रिस्क लेने की क्षमता बढ़ती जा रही है, जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ। मतलब इनको एक पाथ चाहिए, जो इनको रास्ता मिल नहीं रहा था। अब मैं देख रही हूँ एक ना लाइक जुनून है इनके अंदर, ओके, कि यार मुझे उस रास्ते चलना है तो चलना है, मुझे जाना है तो जाना है। ये ऐसा कार्ड है जो कि इस पर्सन को दिखा रहा है कि काफ़ी इसको, मतलब इसकी लाइफ में काफ़ी इंस्पिरेशन आ रही है, इनको विज़न और पैशन के बारे में क्लियर हो रहा है। एक लीडर है, ठीक है, ये ग्रेट लीडर है जो कि लीड कर रहा है अपनी खुद की लाइफ को, क्योंकि ये ऐसा पर्सन है जो कि अपनी लगाम दूसरों के हाथ में नहीं दे सकते हैं। इनकी एनर्जी ऐसी है कि इनको लग रहा है कि मैं छोड़ दूं क्या इसको, ठीक है ना। इनके थर्ड पार्टी के भी ऐसी एनर्जी है
कि थर्ड पार्टी भी सोच रही है कि मैं इसको छोड़ दूं क्या, मतलब आपके पार्टनर कुछ सोच रही है कि मैं इसको छोड़ दूं क्या। तो बड़ी मिक्स एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। वहीं आपके कार्ड्स अगर देखें तो 10 ऑफ कप्स, ठीक है, और यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। देखिए ये जो कार्ड्स है ना, 5 ऑफ कप्स हो गए, 10 ऑफ कप्स हो गए, ये कप्स वाले जो कार्ड होते हैं ना, ये कप्स वाले कार्ड ना मैं आपको क्लियर बता दूँ, यहाँ पर पहले भी आपको बताया जा रहा था कि मैंने आपको बताया कि बहुत क्लियर साइन है कि प्यार तो है ही, है ना, मैरिज भी है, ओके, लेकिन ना क्या है कि जो भी प्रॉब्लम आ रही थी, मैं यहाँ देख रही हूँ कि जो एक्शन रिएक्शन आपके पार्टनर नहीं ले रहे थे ना, वो अब वो यहाँ पर लेना शुरू कर रहे हैं, ओके। डेफिनेटली आई कैन सी गाइस कि आपकी लाइफ में ना कुछ टर्निंग पॉइंट आने वाला, मतलब कोई ऑफ़र मिलेगा, प्रपोज़ल मिलेगा, काफ़ी जगह से आप लोगों को मेजर मेजर ऑफ़र्स मिल सकते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात ही यही है कि आपकी एनर्जी में भी, जब मैंने ये पूरा चेक किया था, आपकी एनर्जी में 5 ऑफ कप्स की एनर्जी थी। नो डाउट आप बहुत अकेले रहे हो, लॉनलीनेस रहा है, डिसअपॉइंटमेंट रहा है, ठीक है। और बात करें रिग्रेट की, तो देखो आपको लॉस तो आपको फील हुआ है, ठीक है ना, सैडनेस आपको मिली, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की, तो देखो 10 ऑफ कप्स यहाँ पे साफ दर्शा रहा है कि आपकी लाइफ में ना यहाँ पर जो भी आपके सपने थे वो पूरे होंगे, ठीक है। आपको मैरिज का कमिटमेंट चाहिए, आपको मैरिज मिलेगी, आपको जो भी आपको लाइफ में वट एवर यू आर मैनिफेस्टिंग, आपको वो चीज़ मिलेगी ईजली। और साथ ही में आपको प्रायोरिटी आपके पार्टनर आपको देंगे। देखो एक बात याद रखना, यहाँ पर मैं आप लोगों को जब कार्ड्स दिखाती हूँ ना, एक एक चीज़ें क्लियर करती हूँ। ये आपके पार्टनर की एनर्जी, ठीक है। देखो जहाँ लड़ाइयाँ झगड़े चल रहे हैं, पूरी पावर में है आपके पार्टनर। पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रखी है यहाँ पर, ओके, आप देख सकते हैं, ओके। और यहाँ पर आपके थर्ड पार्टी के कार्ड्स भी मैंने आपको दिखाए, मार कुटाइयाँ, लड़ाइयाँ, ठीक है। स्वॉर्ड्स एंड वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर भी है, ओके। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स है। तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि आपके पार्टनर की क्या थॉट्स है आपको लेकर के। मैंने ये भी बता दिया कि अब मैं बात कर रही थी आपके लिए। तो डेफिनेटली आई कैन क्लियरली सी कि आपकी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट रहा है, आपकी लाइफ में लॉस रहा है, आपने खोया है अपनों को, आई कैन क्लियरली सी। बट साथ में ना यहाँ पे 10 ऑफ कप्स ये मोहर लगा देता है कि आपकी लाइफ में लव आने वाला है, उसको रिसीव करो। आपको पार्टनर का लव तो मिलेगा, शादी, प्रपोजल्स, ठीक है। और बहुत सारे फॉर्चुनेट आपको मैरिज से रिलेटेड मिल सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं शादी की बात करूँ, प्यार की बात करूँ, तो 10 ऑफ कप्स अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है। आपको इमोशनल फुलफिलमेंट मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगी, हारमनी मिलेगी। तो इट इज़ लाइक इन योर फेवर ओनली। जो मैं देख रही हूँ, जो मेरे व्यूअर्स अभी रीडिंग देख रहे हैं, ये उनके लिए है कि ये टोटली आपके हित में ही चीज़ें होती हुई जा रही है, ओके। और साथ ही में क्या है ना कि अब आपको क्लियर भी हो गया होगा, रीडिंग के दौरान भी क्लियर हो गया, सामने मैंने आपको बता भी दिया। तो बहुत ही प्यारा कार्ड है ये, ओके। अब आप मुझे गेस करके बताइए कि आपको क्या लगता है पाइल 1, आपके पार्टनर किससे ज़्यादा प्यार करते हैं, थर्ड पार्टी से या आपसे? क्योंकि मैंने आपको थर्ड पार्टी के देखिए ये 4 कार्ड्स निकाल के आपको बताए, सिचुएशन बताई है, और ये मैंने कार्ड्स बताए हैं आपके, ये 4 कार्ड आपके हैं, बीच वाले कार्ड। और ये जो 4 कार्ड है, ये चार कार्ड स्टार्टिंग के, ये आपके पार्टनर की एनर्जी। सारी कहानी बता चुकी हूँ मैं, सब एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। चलो मैं ही क्लियर बता देती हूँ कि बहुत ही क्लियर साइन है, वो आपसे प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इसीलिए उन्हें समझने में थोड़ा टाइम लगा है, ठीक है। और कभी कभी ना लव रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि जब बहुत ज़्यादा रो रहा होता है ना, दूसरे को फ़र्क नहीं पड़ता, तब एक बंदा बाहर हो जाता है ना गेम से, तब उसको क्या होता है, एहसास होता है कि यार
समझ रहे हो कि हाँ ये जो कनेक्शन है ये स्पेशल है, ठीक है। मोस्टली एनर्जी ना मेंस में होती है। मेंस हमेशा बहुत लेट जागते हैं अपनी फीलिंग्स को लेके, बहुत देर से जागते हैं। और जो मेरे व्यूअर्स मैन हैं, ठीक है, मैंने क्या कहा, जो मैंस सुन रहे हैं, मोस्ट ऑफ द मैंस के लिए मैंने बोला है। और कुछ हो भी सकते, कुछ नहीं भी हो सकते, लेकिन जो एक रिसर्च पाया गया वो ये है कि मैंस की फीलिंग्स को उनको समझने के लिए उनको बहुत टाइम लग जाता है कि यार मैं प्यार में हूँ, मैं किस में हूँ, ठीक है ना। बट हाँ, ये ब्रेकअप के इश्यूज़ में होता है। वो लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिहेव करते हैं कि वो लोग बहुत खुश है, आज़ाद है, ठीक है ना। पहले शुरुआती एनर्जी ऐसी होती है, सेलिब्रेशन एंड ऑल। धीरे 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 वो दुखी वाले मोड पे आ जाते हैं। उनका ना टाइम आ चुका है आपके पर्सन का, ठीक है, कि वो दुखी हो चुके हैं। देखिए क्या होता है जब किसी इंसान का ब्रेकअप होता है ना, स्पेशली मैन का, तो मैन क्या करते हैं, लेट्स हैव अ ब्रेकअप पार्टी, ये ब्रेकअप हो गया। जैसे वक्त बीतता है, 1 हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, वो एक जोन में आ जाते हैं जिसे बोलते हैं दुखी जोन, ठीक है ना। तो वहाँ पर ये आपके पर्सन ना आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी पता है कैसी हो जाएगी, जब तक ये आएंगे ना, डेफिनेटली प्रपोजल तो ये लाएंगे, तब तक आपकी एनर्जी ऐसे हो जाएगी कि ठीक है, आपको अपने आप से ज़्यादा प्यार हो जाएगा, आपको ईश्वर और आपसे ज़्यादा प्यार हो जाएगा, स्पिरिचुअल हो जाओगे आप। जितना शुरू में आपसे प्यार करते थे ना ये, है ना, जब आपने इनसे बेइंतहा प्यार किया था तो आपको क्या मिला, तो आप आगे के लिए ऐसे हो जाओगे, आप खुद से ज़्यादा प्यार करोगे। हाँ, इनका प्रपोज़ल भी आप एक्सेप्ट करते दिखाई दे रहे हो मुझे, ठीक है ना, वो आपकी विशेज़ है। बट हाँ, आप अपने आप से ज़्यादा प्यार करने लगोगे, ठीक है। यूनिवर्स आपसे क्या मैसेज देती है, तो स्पेशली मैं यहाँ पे कार्ड निकालने जा रही हूँ, यूनिवर्स क्या मैसेज देती है। ये कार्ड दूसरा मैं डेक यूज़ कर रही हूँ, देखते हैं कि एग्जैक्ट क्या है आंसर। यूनिवर्स क्या आपको एडवाइस देते हैं, तब तक के लिए आपको क्या करना है, क्या एडवाइस है, क्या आउटकम है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, ओके, होल्ड योर विजन, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। देखो यहाँ पर यूनिवर्स भी कह रहे हैं सामने वाले के लिए आपको मे बी एक्शन लेना पड़ सकता है, ठीक है, और अपने विज़न को होल्ड करके चलो आप, ठीक है। कमिटमेंट जो भी आपने, आपका कमिटमेंट आपने इनसे किया था, तो शायद उसका टेस्टिंग चल रहा है, तो मे बी हो सकता है आपके पार्टनर आपको टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और आपने ऑलरेडी बहुत पेन देख लिया है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने विज़न को होल्ड करना है, ठीक है। और आपको बहुत इमोशनल नहीं होना, बहुत हो चुके हो आप, इमोशनल फूल बन चुके हैं, बट दिस इज़ अ टाइम टू टेक एक्शन, ओके। और आपको थोड़ा टाइम देना है उनको भी, ताकि उनको भी आप सफ़र करने दो, ठीक है। बीच बीच में अगर आप मैसेज कॉल करोगे, तो ज़बरदस्ती बात करना शुरू करोगे ना, तो उनको ना रियलाइज़ नहीं होगा, ओके, तो उनको फील नहीं होना। यहाँ पे हमें उनको फील भी कराना है, ठीक है। इसलिए क्लियर है कि आपको थोड़ा टाइम वेट करना है और अपने कंफर्टेबल जोन के हिसाब से आपको रहना है, ओके। चलिए, सो गाइस, मैंने पाइल 1 वालों के लिए बता दिया है कि डेफिनेटली पाइल 1 वालों के लिए यही है कि आपके पार्टनर ऑब्वियसली आप ही को चाहते हैं, ठीक है। और थर्ड पार्टी का यहाँ पे कोई रोल नहीं दिखाई दे रहा। आप लोगों को मैंने एक एक कार्ड एक्सप्लेन कर दिया है, ओके। एंड अब आते हैं जल्दी से हम पाइल 2 वालों के लिए, जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है, जिन्होंने ग्रीन पाइल को चूज़ किया है। रीडिंग मैं उनके लिए कर रही हूँ। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान करें। यहाँ पर मैं कार्ड्स निकालूंगी, ओके, अलग अलग कार्ड्स निकालूंगी आपके लिए। तो मैं निकालूंगी, आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे, प्लस आपके अलावा यहाँ पर हम थर्ड पार्टी की भी एनर्जी को देखेंगे, ओके। तो जिन्होंने भी ये ग्रीन कलर का बकल चूज़ किया था, कार्ड्स को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जी निकाल रही हूँ। 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है आपके पर्सन की एनर्जी में, ओके। पेज ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। स्ट्रेंथ एंड चैरियट।
आपकी एनर्जी निकाल रहे हैं, देख लेते हैं क्या है आपकी एनर्जी में। हीरोफेंट है, स्वॉर्ड्स है, पेंटिकल है एंड हाई प्रिस्टेस है। थर्ड पार्टी की एनर्जी में देख लेते हैं क्या कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड। देखिए, अगर मैं बात करूँ आपके पार्टनर की, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, कन्या राशि सब साइंस हैं, ठीक है। ये साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं। अभी जो हम एनर्जी देख रहे हैं वो उनकी एनर्जी कहती है कि थोड़े से इमेच्योर है ये पर्सन, ठीक है। ये कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होगी कि आप आपको लग रहा होगा यार इतने इमेच्योर कैसे हो सकते हैं, बट हाँ ये थोड़े से इमेच्योर है, ठीक है। इमेच्योर का मतलब ये नहीं कि बचकानी हरकतें करते हैं, ठीक है। इनके अंदर अंडरस्टैंडिंग की कमी दिख रही है मुझे। आप जो चीज़ें समझाते होंगे ना वो समझते नहीं होंगे, बहस करते होंगे। आपको लग रहा होगा कि ये पॉइंट कहाँ शुरू किया था, ये कहाँ चला जाता है, ठीक है ना। आप कहाँ बात करते हो ये कहीं और ही चले जाते हैं। कई बार आपको लगता है बात क्या कर रहा हूँ, है ना, और कर रही हूँ, ये कहाँ चले जाते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली बताया जा रहा है कि करंटली जो सिचुएशन है वो इमेच्योरिटी की सिचुएशन है। ओके, इनको ना कुछ समझ में आ नहीं रहा। इनकी कंडीशन ये है कि इनको इस कनेक्शन में ही नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं। मतलब आपके पार्टनर काफ़ी कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड में है। हाँ, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे साफ बता रही है कि ये पर्सन काफ़ी रिग्रेट में है, अकेले है, ठीक है। और एक डिसअपॉइंटमेंट है इनको काफ़ी चीज़ों को लेकर के। अपने आप को माफ़ी चाह रहे हैं, क्या इन्होंने गलत किया। इन्हें इतना तो एहसास हो चुका है कि इन्होंने कुछ गलत किया है, कुछ मेजर घटना घटी है इनके हाथ से, ठीक है। इनको उस चीज़ का ना बहुत ज़्यादा इनको बुरा लगता है, ठीक है। और इनको बेसिकली क्या है ना कि ये अगले, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि चाहते कुछ समय में कुछ बेटर कर सके। काफ़ी चीज़ें उसे झेल रहे हैं, ना अपने आप से जगल कर रहे हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो आई कैन सी कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं यहाँ रिलेशनशिप के अंदर। आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये पर्सन इतना इमेच्योर कैसे हो सकते हैं। इन्होंने कुछ इमेच्योर हरकत की है, हाथ पैर मार रहे हैं, ठीक है ना। खुद को थोड़ा सा स्मार्ट भी समझते हैं, ठीक है। इनको समझाना थोड़ा मुश्किल भी हो रहा है। यहाँ पे चैरियट का कार्ड भी है, जिससे ये समझ में आ रहा है कि इनको इस कनेक्शन में जीतना है। यहाँ ये बात श्योर हो चुके हैं। ये क्लियर बताता है कि इनको समझ में नहीं आ रहा कि कहते हैं ना दिशाहीन हो रहे हैं। ओके, इनको एक डायरेक्शन नहीं समझ में आ रही है कि इनको कहाँ जाना है, क्या करना है। बट हाँ, प्यार की बात छोड़े, इनको भाई इतना पता है कि बस इनको कैसे भी करके जीतना है, इस कनेक्शन में जीतना है। हो सकता है आपके कनेक्शन में इनको लगता है कि जो भी किया अभी तक आपने किया, ये उस कनेक्शन पे काम नहीं कर पाए हैं, है ना। मगर ये करना चाहते हैं, ये अपनी स्ट्रेंथ ढूंढ रहे हैं कि ये किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं आपके साथ कनेक्शन में, ठीक है। थोड़ा सा ओवर स्मार्टनेस है यहाँ पर। ये बहस भी ऐसे करते होंगे कि कई बार आपको कंफ्यूज कर देते होंगे। आपको ऐसा फील कराते होंगे बहस में भी जैसे गलती आपकी है पूरी। और कई बार आप इनकी बातों में इतना कंफ्यूज हो जाते हो कि आपको लगेगा हाँ यार मेरी गलती थी सारी की सारी, ठीक है ना, कि यार ये इंसान ना सही बोल रहा था। आई कैन क्लियरली सी दिस। और ये पर्सन आपको बहुत कंफ्यूज कर देते हैं। इन्होंने अभी भी क्या है ना, ये आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। प्रेजेंट जो सिचुएशन है उससे बहुत वाइस वर्सा चल रहे हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये इस तरह की एनर्जी में है कि जहाँ ये बहुत कंफ्यूज्ड है। मुझे ना इनकी प्लानिटरी पोजीशन भी काफ़ी ख़राब दिख रही है। जैसे ब्रह्मांड में जब यूनिवर्स में जब प्लानिटरी पोजीशंस चेंज होती है तो बहुत उथल पुथल होता है। तो इनकी लाइफ में भी बहुत उथल पुथल हो रहा है। या तो इनकी कोई नक्षत्र या इनके कोई इनकी दशाएं चेंज हुई है नक्षत्रों में, ठीक है। इनकी कुंडली में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, दशाएं, महादशाएं हो सकती हैं, अंतर्दशा, कोई मेजर चेंज आया है, ठीक है।
जहाँ पर इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, अगर बहस करते हैं तो बहस ही करते रहते हैं, ठीक है ना। तो प्यार होते हुए भी ना, प्यार शुरू होता है लेकिन बहस मुद्दा स्टार्ट हो जाता है, किसी और ही मुद्दे की बातें स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर थर्ड पार्टी की बात अगर मैं करूँ तो थर्ड पार्टी की एनर्जी इस तरीके की है कि थर्ड पार्टी ना आपकी तरफ ना एक खिंचाव है, समझ रहे हो बात को आप। ज़बरदस्ती ना उसने ना आपको पकड़ रखा है। क्लियरली मैं देख रही हूँ थर्ड पार्टी आपसे ना मूव ऑन नहीं कर पा रही है। इसमें मैं देख पा रही हूँ कि आपने थर्ड पार्टी को साइड कर दिया है, लेकिन थर्ड पार्टी आपको अलग नहीं कर पा रही है। आपके प्रति आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा अटैच है, ठीक है। काफ़ी चीज़ों को आपकी तरफ सोच रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन ये ना थर्ड पार्टी ना इस पर्सन को आपकी तरफ आने नहीं देना चाहती है। ओके, जैसे कहते हैं ना, इसको पूरी कमांड रूल करूँगी मैं, अपने हिसाब से चलाऊँगी। तो इस पर्सन की वो एनर्जी है। आपके पर्सन ना वैसे ही इन्फ्लुएंस हो रहे हैं जैसे ये चाह रहे हैं। यहाँ मैं देख रही हूँ लाइक जो थर्ड पार्टी है वो ट्रैवल करना चाहती है अचानक से, या तो आपके पास पर्सन अगर जहाँ अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस पे तो वहाँ आ जाती होगी। ये बहुत सारी चीज़ें चाहती है थर्ड पर्सन से, मतलब सॉरी आपके पर्सन से, ये थर्ड पार्टी, ठीक है। ये एक घमंड है इसको, थर्ड पार्टी को, ठीक है, कि यार ये मेरा पर्सन है, ऐसे कैसे चलेगा इसको। मतलब ये उस पर्सन को ना अपने अकॉर्डिंग चला रही है, उसको बांधना चाहती है। रिश्ते बंधे हुए तरीके से नहीं चलते, उन्हें खुला छोड़ना पड़ता है। आज़ाद छोड़ दोगे ना आप रिश्तों को, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि लाइक कौन किसका है, ठीक है ना। आप समझ रहे हो ना बात को। तो यहाँ पर ना मैं देख रही हूँ ये जो थर्ड पार्टी है ना, इसने आपके पर्सन को बांध दिया है, ठीक है। और ये बहुत इमोशनली लाइक उसके आगे रोती है धोती है, ठीक है ना। और कि उसको लगेगा कि भाई मेरे साथ बहुत कुछ बुरा हो रहा है या समथिंग लाइक दैट। ये जो थर्ड पार्टी है बहुत स्मार्ट है, इमोशनल कर रही है। ओके, आपको भी लग रहा होगा कि ये जानबूझ के आपको चिढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है ना। ये आपको ना शो ऑफ बहुत कर रही होगी, या तो सोशल साइट पे फ़ोटो डाल रही होगी थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ। ये एक्चुअली ये जो थर्ड पार्टी है ना ये बहुत इनसिक्योर है। एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊं, जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, ये थर्ड पार्टी आपसे बेसिकली इनसिक्योर है, इसीलिए ये सोशल मीडिया पे अपने पार्टनर के साथ फ़ोटो डालती है, ठीक है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ फ़ोटोज़ डालती होगी, ठीक है ना, और आपको चिढ़ाती होगी, समझ रही, या उनको भी फोर्स करती होगी तुम भी ऐसा करो, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा बनी हुई दिखाई दे रही है। आई कैन क्लियरली सी दैट यहाँ सिचुएशन इस तरीके की हो चुकी है कि ये थर्ड पार्टी ना मतलब किसी भी हद तक जा सकती है आपको जेलस फील कराने में, क्योंकि वो खुद ही आपसे इनसिक्योर है, ठीक है। ये पर्सन ना, जो आपके जो पर्सन है ना, ये पर्सन इससे तो बिल्कुल अटैच नहीं है थर्ड पार्टी से। ये पर्सन ना इस पर बस एक दया कर रही है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी इसके आगे रोना धोना रो के दिखाती है, ठीक है। ये इनको पता है, ठीक है ना। आपके जो पर्सन है ना ये जानते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और ये जो थर्ड पार्टी है ना ये बहुत शानी है, इसको पता है कि इसको कैसे काम करवाना है आपके पर्सन से, ठीक है। तो ये गेम्स खेल रही है जो मैं क्लियरली देख पा रही हूँ, ठीक है। आपका अगर मैं देखूँ, आपको पक्का पता है कि आपका पर्सन कहीं नहीं जाएगा, आप होप्स में हो, ठीक है। आपको पता है कि यार ये मेरा था, मेरा है, मेरा ही रहेगा, ठीक है ना। ये बंदा जो भी कर रहा है, अवॉइड कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, आपको पता है कि नहीं यार ये मेरा ही है। मैं यहाँ देख रही हूँ आप अपने पर्सन के लिए वेट कर रहे हो और आप लड़ने को भी तैयार हो। बहुत सीक्रेटिव मान रहे हैं आपके पर्सन कि आपने बहुत सारे रहस्य अपने अंदर छुपा रखे हैं, ठीक है ना।
ये भले बहस कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, आपने इनको होल्ड कर रखा है, आपको होप है इस रिश्ते से। आप अच्छे से ना अपने पार्टनर को जानते हो, ठीक है, कि ये थर्ड पार्टी ना इनको बोलती है कि पोस्ट डालो, स्टेटस लगाओ, स्टोरी डालो, समझ रहे हो। तो यहाँ पर ना ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए इल्यूज़न क्रिएट किया जा रहा है, और ये बात आप जानते हो कि ये सब मुझे दिखाने के लिए ऐसे किया जा रहा है। कभी कभी आपका मन पता है कैसा होता है, इन चीज़ों को देख के आप बहुत हर्ट भी होते हो, ठीक है ना। तो मगर आपका एक पल को दिल ये भी कह रहा है कि यार ये पर्सन कहीं नहीं जाएगा, ये मेरे पास ही आएगा, ठीक है ना। आपका ऐसा सोचना है कि मेरा प्यार इतना सच्चा है ना, ये कहीं नहीं जाने वाला। आपने पूरी होप्स रखी हुई है। आप डेफिनेटली उदास हो, वो अलग बात है ना। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है, ओके। आप में भी बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हो, ठीक है, लेकिन आपके भी होप्स हैं, ओके। एक मैं आपको बात बता दूं, आपके पर्सन जो है, आपको या तो राधा कृष्ण की जोड़ी बोलते थे आप दोनों को, लेकिन ये जो थर्ड पार्टी है, ये थर्ड पार्टी आजकल कुछ ऐसा कर रही है जो मुझे डाउनलोड आ रहा है कि उसको पता है कि आप उनकी राधा हो, तो वो आजकल राधा बनने को कोशिश कर रही है कि नहीं नहीं मैं ही राधा हूँ, मैं ही रुक्मणी हूँ, तुम ही मेरे कृष्णा हो। कुछ इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पर आ रही है निकल के, ओके। मुझे यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई दे रही है कि आपके जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स की मेहरबानी है आपके ऊपर, ठीक है। आपके माइंड में जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर के, तो यूनिवर्स यहाँ पर ना एक तरह से तथास्तु बोल रहा है कि तुम आप बच्चे, तेरे को जो चाहिए तुझे वो मिलेगा। तो आपकी तरफ ना मुझे काफ़ी चीज़ें आती हुई नज़र आ रही है, भले अभी आप कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड में हो, ठीक है, और कुछ गलतियाँ आपके पार्टनर ने भी की है ना, लेकिन ना आपको होप्स नहीं ख़त्म करनी है, आपको पॉजिटिव रखना है, ओके। आपकी जो इच्छाएं हैं वो यहाँ पर पूरी होती हुई नज़र आ रही है, चाहे वो पॉजिटिव हो, है ना, तो पॉजिटिव मिलेगा। आप नेगेटिव बोलेंगे, नेगेटिव सोचेंगे बोलेंगे तो नेगेटिव होगा, क्योंकि यूनिवर्स आपको तथास्तु बोल रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो आप सोचेंगे ना कि ये पर्सन मेरा ज़िंदगी में नहीं हो सकता, तो ये ज़िंदगी भर नहीं आएगा, समझ रहे हो। तो आप जो चाहते हो ना, आपको चाहे करियर के रिलेटेड बोल रहे हो, चाहे लव लाइफ से रिलेटेड बोल रहे हो, लेकिन आपको ना यहाँ पर जो भी आप चीज़ें चाहते हो, आपको ना पॉजिटिव होना है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ कार्ड्स निकालना चाहती हूँ, ओके। और मैं आपको एक बात और बता दूँ कि पायल जिन्होंने 2 चूज़ किया था, उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पर ये दिख रहा है मेरे को कि ये जो थर्ड पार्टी है बहुत मुश्किल ही छोड़ेगी आपके पर्सन को। आपको कोई कोर्ट कचहरी या इसका सामना भी करना पड़ सकता है, लीगली भी आप लोग जा सकते हैं आगे, क्योंकि इसने ना आपको पूरा कॉपी कैट कर रखा है। तो यहाँ मुझे सिचुएशन ज़्यादा ठीक नहीं दिख रही है पाइल 2 वालों के लिए। और लेट्स सी, देखते हैं कि आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। लेट्स सी एंजल गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। सक्सेस, आपको सक्सेस मिलेगी, बट मैंने कहा ना, कोई फाइट, कोई एक्शन लोगे तभी आपकी लाइफ में एक रोमांटिक रिलेशनशिप आ रहा है, क्योंकि इतना इजी नहीं है यहाँ पर। थर्ड पार्टी थोड़ा सा यहाँ पर एंटी मुझे दिखाई दी है, और कॉपी कैट है। जैसे मैंने बताया ना, एग्जांपल दिया, अगर आप राधा कृष्णा मानते हैं तो ये भी कहती होगी मैं ही इनकी राधा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी का बहुत बड़ा मेजर रोल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ओके। तो गाइज़, मैं क्लियरली आप लोगों को बता चुकी हूँ, ओके। एंड एंजल गाइडेंस भी मैंने आपको बता दिया। अब हम यहाँ पर रीडिंग शुरू करने जा रहे हैं पाइल 3 वालों के लिए, जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया था। देखो, एक बात ना ध्यान रखना, पाइल 2 आपके लिए यही गाइडेंस आ रही है कि आपको बहुत ज़्यादा ना पॉजिटिव सोच विचार करना है। लाइक आपको नेगेटिव नहीं होना अपनी लाइफ में, पॉजिटिव रहना है, ओके। जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया था, ठीक है, उनके लिए मैं बता रही हूँ। और जब आप चीज़ें पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव चीज़ें होंगी। बहुत ज़्यादा आपको अपनी खुशियाँ शेयर नहीं करनी है किसी के भी साथ, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा शेयर करते हो तो नज़र भी लगती है, ठीक है। तो आपके केस में क्या हुआ है, ज़्यादातर नज़रें ही लगी है, ठीक है ना। क्लियर है ना आपको। तो लेट्स सी, अब हम यहाँ पे रीडिंग करने जा रहे हैं पाइल 3 वालों के लिए।
सो पाइल 3 के लिए क्या कार्ड्स कहते हैं, मैं यहाँ पर कुछ कार्ड्स निकालने जा रही हूँ। और जिन्होंने भी चूज़ किया था दिस पाइल ब्लू वन, तो ब्लू वन वालों के लिए देखते हैं उनके पार्टनर उनसे ज़्यादा प्यार करते हैं या थर्ड पार्टी से प्यार करते हैं। ओके, देखते हैं आपके पर्सन क्या मैसेज दे रहे हैं आपके लिए। और सबसे पहले मैं एनर्जी निकाल रही हूँ आपके पार्टनर के लिए। ओके, देखिए सबसे पहला कार्ड आया मैजिशियन, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस। ये है आपकी एनर्जी, डेविल, हर्मिट, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल। आपके अलावा मैं थर्ड पार्टी के लिए कार्ड निकाल रही हूँ, पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड, नाइट ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है थर्ड पार्टी में। ओके, देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया था, पाइल 3 वालों के लिए यहाँ पर आया है आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा परेशानियों में मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, मतलब ये बिल्कुल ज़्यादा मतलब बिल्कुल खुश नहीं है, ठीक है। और इनको लगता है कि इन्होंने पास्ट में ना कुछ मिस्टेक्स कर दी है। इनको ऐसा लगता है कि जो कुछ भी इनके द्वारा हुआ है वो चीज़ें ठीक नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है। तो जस्टिस ये आपको ही ऑब्वियसली देना चाहते हैं। इनको ऐसा दिख रहा है कि ये आपके साथ उस रिलेशनशिप पर वर्क नहीं कर पाए, ठीक है। और ये ऐसी फीलिंग है जैसे कि ये मैनिफेस्ट करते हैं आपको, इनकी इच्छाएं हैं आपको लेकर के, इनके ड्रीम्स हैं आपको लेकर के, ठीक है। ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं, ये स्पिरिचुअल भी हो चुके होंगे, इतने पाठ पूजा पहले नहीं करते होंगे, आजकल ज़्यादा कर रहे होंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो जादूगर का कार्ड है, ठीक है, मेजर अरकाना का, ये यहाँ पे साफ सिंबलाइज करता है कि स्पिरिचुअल और मटेरियलिस्टिक जो भी ये चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, इनकी एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, ठीक है। आप दोनों के रास्ते में जो भी ऑब्स्टेकल्स आए थे वो ऑब्स्टेकल्स का मुझे यहाँ सॉल्यूशन होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाए। बहुत लंबे अरसे से चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है। पर ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रेयर्स के दौरान कह सकते हैं, कोई मंत्र जाप हो सकता है, मंत्र शक्ति हो सकता है। ये चाहते हैं कि चीज़ें एक गुड लक इनकी तरफ आए। और मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर कहती है कि आपके जो पार्टनर है एक तरह से ना फंस चुके हैं इस कनेक्शन के अंदर। आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी ने बिल्कुल ट्रैप कर लिया है। मे भी हो सकता है कि ये ऑलरेडी पहले से किसी के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में थे, लीगली ट्रैप्ड हुए हैं, या फिर कुछ ऐसी परेशानियां आई हैं जिसमें कि इनको फैमिली और सोसाइटी का सामना करना पड़ रहा है। आई कैन क्लियरली सी कि आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं बट आ नहीं पा रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनकी इमेज, इनकी बहुत चीज़ों पे सवाल जवाब खड़े हो चुके हैं। ये अपने ही लोगों से इस तरह से ऐसा होगा इन्होंने कभी सोचा नहीं था। इनके घर के लोगों से के द्वारा ही इनकी लाइफ में उथल पुथल आ चुका है, और उनसे बचने के लिए इन्होंने किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कह रही है, ये एक लीडरशिप अपने हाथ में इन्होंने बागडोर सब संभाल ली है। ये कुछ चीज़ों पे एक्शन रिएक्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं। लीडरशिप क्वालिटी है इनके अंदर, जो कि ये बहुत सारी चीज़ों को लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, ये आपके पार्टनर हैं जो कि आपको रोता धोता नहीं देख सकते, क्योंकि आपकी एनर्जी में मैं डेविल देख रही हूँ। आप देखो आपके साथ पता है क्या हुआ है, यहाँ पे डेविल जो कार्ड आया है वो क्यों आया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो डेविल कार्ड है, डेविल कार्ड रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर कि आपका बेसिकली जो है आप बहुत डोमिनेशन आप बहुत डोमिनेटिंग हो चुके हो। आपको लगता है कि इन्होंने आपके साथ डिच किया है थर्ड पार्टी ने, और इन्होंने मिलके आपका बैंड बजाया, ठीक है ना। और
अगर मैं बात करूँ डेविल कार्ड की, तो आपको ऐसा फ़ील होता है कि बहुत कमज़ोर आप फ़ील करते हैं कि यार ये और ये तो दोनों एंजॉय कर रहे हैं, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन। तो आपको ऐसा लगता है कि मैंने क्या मतलब अंधा विश्वास करके गलती करी क्या। और यहाँ पर आप ना बहुत ज़्यादा वायलेंस में भी दिख रहे हो, ठीक है। आप यहाँ पे कोई एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हो जहाँ पे आपकी इच्छा है कि आप इन दोनों का बैंड बजा दो, ठीक है। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या करना है। मतलब आई कैन क्लियरली सी कि ये जो डेविल कार्ड है, यहाँ पर आपको जो बेसिकली जो है एक आप एक गेम प्लेइंग एक्टिविटी में दिखाई दे रहे हो, जहाँ पर अब आपने अपने हाथ में काफ़ी चीज़ें रख ली है, जहाँ पर आप चीज़ों को अपने हिसाब से, समझ रहे हो बात को, अपने अकॉर्डिंगली चला रहे हो। और डेविल कार्ड यहाँ पे ये भी रिप्रेजेंट करता है फिज़िकल प्लेजर का। आप जो हो बेसिकली फ़िज़िकली बहुत क्रेव कर रहे हो काफ़ी टाइम से इस पर्सन के लिए। ये पर्सन आपको बीच रास्ते में छोड़ के गया है, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आई कैन क्लियरली सी कि आपकी एनर्जी ऐसी हो चुकी है कि आप ना बहुत लॉनली, लाइक एक ऐसे टाइम फेज में जा चुकी हो जहाँ पर चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है कि बिल्कुल आपके विरुद्ध कैसे हो गई है। आप समझ रहे हो बात को। और इस समय पर आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हो। स्पेशली आप रात को चाँद देखते होगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपके चार्ट में भी कहीं ना कहीं चंद्र ग्रहण भी हो सकता है। आई कैन क्लियरली सी दिस, जो कि विच मेक्स यू रियली वेरी, आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील कराता है, ठीक है। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप लगातार वेटिंग एनर्जी में हो। आपको लगता है चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक हो जाएगी। और देखो आपके जो यहाँ पे पार्टनर भी है ना, उनको भी पता है कि आप इनका काफ़ी समय से वेट कर रहे हो, ठीक है। और आप चाहते हो कि चीज़ें बेटर हो, उसके लिए आपने बहुत सारे एफ़र्ट्स करे हैं। आप आप बहुत सारी नॉलेज सीख कर रहे हो सो दैट कि आपको मतलब आप इस कनेक्शन में आगे बढ़ सको, ओके। यहाँ पर क्या है ना कि पास्ट में आपको बहुत चीज़ों को आप बहुत चीज़ें आपने फेस करी। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी दिखा रही है कि क्लियरली इट शोज़ दैट लाइफ में आपने जो सोचा था उसके बिल्कुल अपोजिट हुआ। आई कैन क्लियरली सी कि जो फेथ था आपका इन पर वो ख़त्म हुआ। लव, सिक्योरिटी, सब चीज़ें ख़त्म हुई है, ओके। एंड यहाँ पर मैं एक चीज़ और देख रही हूँ कि अगर मैं आपके थर्ड पार्टी की बात करूँ, थर्ड पार्टी इज़ अ वेरी क्लेवर पर्सन, ठीक है। इसकी नज़रें आपके ऊपर है। इसने आपको पूरी तरीके से पकड़ रखा है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कितना खुश हो, आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है ना। ये थर्ड पार्टी चाहती है आपको दुख देना, परेशान करना, ठीक है। और इसका बेसिकली आपकी तरफ कंपटीशन की भावना है मुझे दिखाई दे रही है। बट आपके जो आपके जो पर्सन है, ये यहाँ पर बैलेंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपकी तरफ जस्टिस चाहते हैं। तो प्यार तो डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन आपसे ही ज़्यादा करते हैं, बट ये फंसे पड़े हैं क्योंकि ये थर्ड पार्टी ना इनको इमोशनल कर रही है, ओके, परेशान कर रही है कि ये आपकी तरफ ना आए, ओके। तो ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए। साथ ही में मैं यहाँ पर कुछ एंजल कार्ड देखना चाहती हूँ कि क्या कहते हैं एंजल, गाइडेंस क्या है और आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या है आपको लेकर के। जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया उनके लिए मैंने लव कार्ड निकाले और पाइल 3 वालों के लिए, पाइल 2 वालों के लिए मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्स नहीं आई, डाउनलोड नहीं आए, इसलिए मैंने लव कार्ड्स नहीं निकाले थे। एंड हाँ, एक बात और बता दूँ, आज यहाँ मैं घर पर हूँ। मैंने सेटअप अपने ऑफिस में भी सेम ऐसे ही बना रखा है, घर पर भी, ताकि कन्फ्यूज़न आप लोगों को ना क्रिएट हुआ करे। तो थोड़ा सा लाइक माई शेफ़ वाज कुकिंग फूड, तो विसल बज रही थी, उसके लिए आई एम रियली सॉरी अगर डिस्टर्बेंस हुई हो जिन लोगों को, ओके। क्योंकि आफ्टरनून टाइम था और मुझे यहीं से इमरजेंसी में शूट करना पड़ा है। आस्क योर एंजल्स, ओके, लिसन टू योर इंट्यूशन। मैंने कहा ना, आपके इंट्यूशन क्या कह रहे हैं, आपके पार्टनर आपके पास आएंगे। रोमांस आया है कार्ड में, रिकंसिडर होने वाला आपको लेके। ये पर्सन जस्टिस देंगे आपको, रिकंसिडर होगा मामला, आप दोनों एक होंगे। रिकंसिलेशन का टाइम आ चुका है आपकी लाइफ में और बहुत सारी चीज़ें अच्छी होने वाली है। तो ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए। आशा करती हूँ रीडिंग रेजोनेट की है तो क्लेम करें, जाके लाइक करें। पाइल रीडिंग पसंद आती है तो मैं इसी तरह से लेके आती रहूँगी। और इसी के साथ मोनोलॉजी कार्ड भी देख लेते हैं कि क्या है आपके लिए गाइडेंस।
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसको भी चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिसको रीडिंग पसंद आई है। मेडिटेशन कीजिए, रिलीज़ करें नेगेटिविटीज़ को। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन होने वाला है आप लोगों की लाइफ में, तो डोंट वरी, दिस इज़ लाइक गोइंग टू हैपन। क्लेम करो, हर हर महादेव जरूर लिखो। जो भी नेगेटिविटीज़ आपको लग रही है उनको आप रिलीज़ करो, आउट करो। तो ये थी रीडिंग। लव यू ऑल, अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर।